हेलो दोस्तों, आज की फिल्म का नाम गुड नाइट मॉम है। फिल्म की कहानी इस प्रकार है। एक परिवार में एक माँ और उसके दो जुड़वां बच्चे हैं जिनका नाम लुकास और एलियास है। वे अभी अभी जंगल के बीच और एक झील के पास एक नए घर में चले गए हैं। माँ एक गायन मंडली की सदस्य थीं जो स्थानीय टीवी पर काफी प्रसिद्ध थी। एक दिन लुकास और एलियास अपने घर के आसपास लुका छिपी खेल रहे होते हैं। जब उन्हें एहसास होता है कि माँ घर लौट आए हैं, वे दोनों तुरंत उनकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन उन्हें केवल एक महिला दिखाई देती है जिसके चेहरे पर पट्टी बंधी हुई है। वह महिला उनकी माँ है, जिनके चेहरे की कॉस्मेटिक सर्जरी हुई है। इससे लुकास और एलियास चकित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उसके आदेशों का पालन करते हैं। लेकिन कुछ अजीब हो रहा है। माँ बिना किसी स्पष्ट कारण के सिर्फ एलियास पर ध्यान देती हैं। वो सिर्फ एलियास को खाना और पीना देती हैं, केवल एलियास के साथ खेलती हैं और सिर्फ एलियास की बातों का जवाब देती हैं, जबकि लुकास को नजरअंदाज कर देती हैं। चूंकि माँ अभी भी उपचार के चरण में है, वो कुछ नए नियम भी बनाती हैं, जैसे कि घर में पूरी तरह शांति होनी चाहिए। घर में कोई मेहमान, कोई जानवर, बाहर से कोई सामान लाना मना है। घर के पर्दे हमेशा बंद रहने चाहिए और उन्हें केवल चुपचाप बाहर खेलने की अनुमति है। अपनी माँ के अजीब व्यवहार को देखकर जुड़वां बच्चों को शक होने लगता है कि पट्टियों के नीचे उनकी माँ वही व्यक्ति नहीं हो सकती है। जब एलियास शरारती या अवज्ञाकारी होता है, माँ भी क्रूरता से उसका शारीरिक हमला करती हैं। लड़के ये टिप्पणी करते हैं कि यह कुछ ऐसा है जो उनकी माँ कभी नहीं करेगी। इससे लुकास और एलियास को और भी यकीन हो जाता है कि माँ उनकी माँ नहीं है, क्योंकि उनकी माँ उन्हें इस तरह नहीं डांटेगी। एक सपने में लुकास और एलियास की माँ केवल अपने अंडरवियर में जंगल में घूमती हैं। वह पूरी तरह से कपड़े उतार देती हैं, फिर अपनी पट्टियां खोल देती हैं। उनका सिर ऐंठने और घूमने लगता है। अगले दिन लुकास और एलियास जानबूझकर परेशानी पैदा करते हैं। झगड़ा शुरू हो जाता है और जुड़वां बच्चे जिद करते हैं कि वे अपनी माँ को वापस चाहते हैं। उनकी माँ सोचती है कि उनके बच्चे अपना दिमाग खो चुके हैं। जब एलियास दावा करता है कि वो उसकी माँ नहीं है, माँ उसे दंडित करती हैं और उसे 10 बार यह कहने के लिए मजबूर करती हैं कि वो उसकी असली माँ है। वो उसे लुकास से बात करने से भी मना करती हैं। एलियास ये जानकर बहुत दुखी हो जाता है कि माँ उन्हें अलग करना चाहती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। लुकास और एलियास अभी भी माँ से नफरत करते हैं और चाहते हैं कि उनकी असली माँ जल्द ही वापस आ जाए। एक दिन माँ चाहती हैं कि वे दोनों उनसे मिलें। वो कहती हैं कि वो अब नाराज नहीं हैं। माँ तुरंत एक नए चेहरे के साथ कमरे में प्रवेश करती हैं, जो पट्टियों से ढका नहीं है, लेकिन लुकास और एलियास को अपनी माँ की पुरानी तस्वीर से तुलना करने के बाद भी अभी भी यकीन नहीं है कि वो उनकी माँ है। माँ एक बूमरैंग देती हैं जो हुआ उसके लिए माफी के तौर पर। एलियास तुरंत घर के बाहर बूमरैंग खेलन के लिए माँ से अनुमति मांगता है। जैसे ही माँ पिछला दरवाजा खोलती हैं, बच्चे अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं। वे शहर में भाग जाते हैं और अंततः एक पुराने चर्च में जाते हैं और पुजारी से पूछते हैं। पुजारी उन्हें उनकी माँ के रूप में प्रस्तुत करने वाले धोखेबाज के बारे में रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन ले जाने का वादा करता है, लेकिन वो उन्हें धोखा देता है और उन्हें तुरंत घर वापस ले आता है। पुजारी माँ से समझाने के लिए कहता है, लेकिन वह केवल दुर्घटना और अलगाव के बाद चीजों के कठिन होने के बारे में अस्पष्ट बातें करती हैं। माँ अंदर जाती हैं, लेकिन एलियास और लुकास को कहीं नहीं पाती। अंततः वह हार मान लेती हैं और सोने के लिए रोती हैं। उसी रात लुकास और एलियास ने माँ के साथ कुछ किया। सुबह माँ जागती हैं और अपने जुड़वा बच्चों को घर में बने गॉब्लिन मास्क में देखती हैं और समझ जाती हैं कि वो बिस्तर से बंधी हुई हैं। जुड़वां बच्चों ने उन्हें बांध दिया है, जिससे उनका बचना असंभव हो गया है। अब लुकास और एलियास अपनी असली माँ के ठिकाने के बारे में पूछताछ करना शुरू करते हैं। माँ जोर देती हैं कि वो उनकी माँ है, लेकिन लुकास और एलियास अपनी असली माँ की तस्वीर की तुलना माँ से करने लगते हैं। वे झगड़ते हैं क्योंकि एलियास मानता है कि माँ उनकी असली माँ है, जबकि लुकास को अभी भी यकीन है कि माँ उनकी माँ नहीं है। जब माँ एलियास के साथ अकेली होती हैं, वो उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि वो उसकी असली माँ है और उसे आज़ाद करने के लिए कहती हैं। धीरे धीरे एलियास ने अपने पैरों को ढीला करना शुरू कर दिया,
लेकिन लुकास वापस आया और जब उसने पूछा कि वह क्या कर रहा है तो उसे रोक दिया गया। वो दिखाता है कि माँ के चेहरे का जन्म चिन्ह आसानी से मिट जाता है। माँ बताती है कि उन्होंने सर्जरी में इसे हटा दिया था। इलियास इस पर विश्वास नहीं करता और उसे थप्पड़ मार देता है। उस क्षण लुकास और एलियास माँ को बहुत ही अप्राकृतिक तरीकों से प्रताड़ित करते हुए उसकी असली माँ के ठिकाने के बारे में फिर से पूछते हैं। वे जो अत्याचार करते हैं वो बेहद पागलपन भरा है। माँ कई दिनों तक बिस्तर पर बंधी रहती हैं। वो अपना बिस्तर गीला कर देती हैं। जुड़वां बच्चों ने बिस्तर बदलने के लिए उसे कुछ देर के लिए बंधनों से मुक्त कर दिया। माँ तुरंत इस अवसर का उपयोग भागने के लिए करती हैं। हालांकि जुड़वां बच्चों ने एक जाल बिछाया है जिससे वह गिर जाती हैं और बेहोश हो जाती हैं। महिला लिविंग रूम के फर्श से चिपकी हुई जागती हैं। इलियास घर को जलाना शुरू कर देता है ताकि वो माँ को अपनी असली माँ के बारे में सच्चाई बताने पर मजबूर कर सके। माँ अपने जीवन की अंतिम कोशिश में एलियास से कहती हैं कि अगर वो उसे मुक्त कर देगा तो वो उसके साथ खेलेगी। वो दिखावे के लिए लुकास को फिर से जीवित दिखाएगी और उसका नाश्ता बनाएगी जो भी वह चाहे। फिर वह रोते हुए एलियास को समझाती हैं कि लुकास की मौत उसकी गलती नहीं थी और अपने बेटे से उसे आज़ाद करने की विनती करती हैं ताकि वे दोनों इस त्रासदी से आगे बढ़ सकें। अब यहीं पर सब कुछ खुलासा हो जाता है। लुकास मर चुका है। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के परिणामस्वरूप लुकास केवल एक मतिभ्रम बनकर रह गया है क्योंकि एलियास अपने दूसरे आधे के निधन को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। माँ शुरू में एलियास के साथ खेलती हैं, ऐसे दिखाते हुए जैसे लुकास अभी भी आसपास हो। एलियास के लिए लुकास असली है लेकिन माँ के लिए नहीं। इसके बाद एलियास माँ को चुनौती देता है कि वह साबित करे कि वो उनकी माँ है। लुकास क्या कर रहा है ये बताकर। लुकास पर्दे के पास एक मशाल पकड़े हुए है लेकिन जाहिर है माँ उसे नहीं देख सकती। इलियास मानता है कि उसकी असली माँ लुकास को देख सकती थी। फिर वो लुकास से मशाल लेता है और पर्दे में आग लगा देता है। आग की लपटें लिविंग रूम में फैल जाती हैं और जल्द ही माँ को आग की लपटों में घेर लेती हैं। वो ज्वलंत मृत्यु मर जाती हैं। फिल्म का अंत अग्निशामकों द्वारा आग बुझाने के साथ होता है, लेकिन माँ को बचाने के लिए वे बहुत देर से पहुँचते हैं। फिल्म के अंतिम शॉट में इलियास और लुकास को मक्के के खेत से गुजरते हुए और अपनी माँ के पास आते हुए दिखाया जाता है और वे तीनों मुस्कुराते हुए और गले मिलते हुए